सो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल एग्रो स्टडीज़ में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ से आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे। यदि दोस्तों आप बीएससी एग्रीकल्चर कर चुके हैं, यदि आप दोस्तों जॉब के तलाश में है, जी हाँ दोस्तों गवर्नमेंट जॉब की तलाश में है, तो दोस्तों आप इन वैकेंसियों में भरकर दोस्तों आप अपना फॉर्म भर के दोस्तों आप मतलब एग्जाम देकर दोस्तों आप अपना जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो हमारा बीएससी एग्रीकल्चर के बाद दोस्तों जो हमारी एलिजिबिलिटी हमारी हो जाती है, उसमें दोस्तों हमारी हो जाती है सबसे पहले हमारा जो आता है वो हमारा आता है स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यानी एसटी आता है। इसके अंतर्गत दोस्तों हमारा एओ आता है, एईओ आता है, हमारा बीएए। अब एओ का दोस्तों फुल फॉर्म होता है हमारा एग्रीकल्चर ऑफिसर, और इसके बाद हमारा एईओ का दोस्तों फुल फॉर्म होता है हमारा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर होता है। इसके बाद हमारा जो वीएए का फुल फॉर्म होता है वो हमारा होता है विलेज एग्रीकल्चर असिस्टेंट डिप्लोमा। तो इस प्रकार से अब इसकी जो मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ प्लेसमेंट जो होता है हमारा वह रेगुलर भी होता है और असिस्टेंशियल भी होता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो अगली जो हमारी वैकेंसी हमारी आती है वो हमारी आती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर यस फार्मर्स वेलफेयर। इसमें दोस्तों टेक्निकल असिस्टेंट के रूप में दोस्तों आपको मतलब जॉब मिलता है, और इसकी जो ऑकेशनल है वो दोस्तों हमारे 2 से 3 साल के लिए केवल ही मिलता है। इस प्रकार से अगली जो हमारी वैकेंसी हमारी आती है वो हमारी आती है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS AFO। ठीक है, इसमें दोस्तों एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के रूप में आपको जॉब मिलता है। इसमें दोस्तों जो इसका जो दोस्तों आपको रेगुलर मिलता है, यानी कि दोस्तों आपको इसका जो फ्रीक्वेंसी ऑफ प्लेसमेंट होता है वह दोस्तों रेगुलर के रूप होता है। ठीक है, इस प्रकार से अब इसमें दोस्तों अब हमारा जो अगला आता है वो हमारा आता है दोस्तों वैकेंसी हमारी आती है वो हमारी आती है स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ANGGRAU। ठीक है, तो इस प्रकार से अब इसमें दोस्तों इसके अंतर्गत हमारा आता है KVK फार्मर्स मैनेजर इन KVKs। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला आता है हमारा AEO NA रीजनल एग्रीकल्चर जैसे सेक्शन हमारा आता है। इसमें जो आपको मतलब जो लिया जाता है वह दोस्तों में 4 से 5 वर्ष तक भी लिया जा सकता है। इसमें निर्धारित नहीं है कि कितना वर्ष तक आपको जॉब करना है उसमें। इस प्रकार से अगली जो हमारी वैकेंसी हमारी आती है वो हमारी आती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर या रूरल डेवलपमेंट आता है, यानी नाबार्ड के में आता है। अब नाबार्ड में दोस्तों हाल ही में वैकेंसी निकली थी ग्रेड A और ग्रेड B की, तो आप सभी लोगों को शायद फॉर्म भरा होगा। इसमें दोस्तों नाबार्ड में दोस्तों आप MSc भी कर चुके हैं एग्रीकल्चर से तो भी दोस्तों आप एलिजिबल हो जाते हैं। BSc से भी हो सकते हैं, और साथ ही साथ PhD भी अगर से की है तो आप एलिजिबल हैं। इस प्रकार से अब दोस्तों नाबार्ड में आपका जो सिलेक्शन होता है वो हमारा आपका रेगुलर होता है। ठीक है, यानी कि दोस्तों आपकी जो जॉब करनी होती है वो रेगुलर करनी होती है, यानी कि मतलब आपको। इसके बाद दोस्तों हमारी अगली वैकेंसी हमारी आती है वो दोस्तों हमारी आती है UPS यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आती है। इसमें दोस्तों आपको IFS यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के रूप में लिया जाता है। इसकी जो मतलब है वैधता होती है वो दोस्तों आपको रेगुलर होती है, यानी कि दोस्तों आपको जॉब करनी होती है। जो जॉब अपॉर्चुनिटी प्लेसमेंट होती है वह दोस्तों रेगुलर यानी एनुअली होती है। ठीक है, इस प्रकार से अब आपको मैं लिंक भी दे दूँगा, वहाँ से आप लोग मतलब है क्या पता अगर जो वैकेंसी आई तो आप लोग भर दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारी जो अगली वैकेंसी हमारी आती है वो हमारी आती है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड AIC। इसमें दोस्तों आपको एडमिनिस्ट्रेटिव के तौर पर ऑफिसर के रूप में लिया जाता है। इसकी जो मतलब है वैधता होती है इसमें दोस्तों ऑकेशनली होती है। ठीक है, यानी कि दोस्तों आपको इसमें वर्ष निर्धारित नहीं होता है कि आपको कितने वर्ष जॉब करना होता है। इस प्रकार से हमारी जो अगली वैकेंसी हमारी आती है वह दोस्तों हमारी आती है स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आती है। इसमें दोस्तों आपको सेक्शन ऑफिसर के रूप में लिया जाता है, और साथ ही साथ फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के रूप में लिया जाता है, यानी FRO के रूप में लिया जाता है। ठीक है, इसमें जो पद होती है। इस प्रकार से दोस्तों अगली जो वैकेंसी हमारी आती है वो हमारी आती है स्टेट सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तौर पर लिया जाता है। इसमें जो आपको जो आपकी डिपार्टमेंट होती है वो दोस्तों सीड ऑफिसर के रूप में होती है। ठीक है, इस प्रकार से इसके बाद हमारी अगली वैकेंसी हमारी आती है वो हमारी आती है कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी CCI में दोस्तों आप एलिजिबल हो जाते हैं BSc एग्रीकल्चर करने के बाद। तो इस प्रकार से अब दोस्तों इसमें जो CCI में दोस्तों 2 पद होते हैं, जूनियर असिस्टेंट और दूसरा हमारा जो होता है जूनियर कॉमर्शियल एक्सिक्यूटिव। ठीक है, इस प्रकार से
अब इस प्रकार से हमारी जो अगली वैकेंसी हमारी आती है वो दोस्तों हमारी कौन सी वैकेंसी हमारी आती है, वो हमारी एनसी आती है, यानी कि नेशनल सीड सर्विस आती है, ठीक है, सॉरी कारपोरेशन आती है, ठीक है। और इसमें जो दोस्तों आपको मतलब लिया जाता है वो एग्रीकल्चर ट्रेनिंग के रूप में लिया जाता है। अब इसकी जो जॉब वैधता होती है यानी कि दोस्तों फ्रीक्वेंसी प्लेसमेंट के रूप में दोस्तों आपको रेगुलर लिया जाता है इस प्रकार से। अब हमारी अगली जो वैकेंसी हमारी आती है वो हमारी आती है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI। अब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में दोस्तों आपको UPSC भी कराती है, ठीक है, तो आप लोग वहाँ से भी एलिजिबल हो जाते हैं। अब दोस्तों जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसमें दोस्तों आपको जो लिया जाता है वो आपको मतलब असिस्टेंट ग्रेड 3 में लिया जाता है, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसकी में जो दोस्तों आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ प्लेसमेंट होता है आपका, वो दोस्तों आपका क्या होता है, आपका दोस्तों रेगुलर एनुअली होता है इस प्रकार से। अगला हमारा जो आता है वो हमारा आता है दोस्तों सेंटर वेयर हाउस कारपोरेशन यानी CWC के रूप में लिया जाता है। इसमें दोस्तों आपकी मतलब 2 पदों के रूप में लिया जाता है, यानी इसके 2 पद हमारे। इसमें जो पहला हमारा पद होता है वो हमारा होता है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट यानी JTA होता है, और दूसरा हमारा होता है जूनियर सुप्रीमेंट, ठीक है, इस प्रकार से हमारा होता है। इस प्रकार से हमारी अगली वैकेंसी हमारी आती है दोस्तों, हमारी वह वैकेंसी हमारी आती है, कौन सी वैकेंसी हमारी आती है, स्टेट वेलफेयर कॉरपोरेशन यानी कि SWC आती है। इसके अंतर्गत दोस्तों हमारे 3 पद हैं, हमारा पहला PI, दूसरा MI और तीसरा ASO है हमारा, ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद दोस्तों हमारी अगली वैकेंसी हमारी आती है वो दोस्तों हमारी कौन सी वैकेंसी आती है, स्टेट मार्केटिंग फेडरेशन